1932 में जेम्स चैडविक के द्वारा एटम के स्टेबिलिटी के रेफरेंस में एक एक्सपेरिमेंट किया गया, जिसे आप यहाँ पर 3D एनिमेशन में देख सकते हैं। यह एक अल्फा पार्टिकल सोर्स है जहाँ से अल्फा रेज बाहर निकलती है। यह बेरिलियम मेटल की एक शीट है और यह एक पैराफिन वैक्स की एक वॉल है। साथ ही इसके कुछ दूरी पर रखा हुआ यह एक आयोनाइजेशन चेंबर है। जब सोर्स से अल्फा रेज बाहर निकलती है तो यह बेरिलियम मेटल से स्ट्राइक करती है, जिसमें से एक पेनिट्रेटिंग रेडिएशन बाहर निकलती है। सर जेम्स चैडविक ने इस रेडिएशन को स्टडी किए और यह पाया कि यह रेडिएशन वेरी स्मॉल पार्टिकल से बनी हुई है, जिस पर चार्ज की मात्रा शून्य है, दैट इज वे न्यूट्रल है। और इस वजह से उन्होंने इन पार्टिकल को न्यूट्रॉन्स कहा। और सो इस प्रकार से एक नए सब एटॉमिक पार्टिकल न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई। न्यूट्रॉन्स को हम 10N से डिनोट करते हैं। बेरिलियम मेटल से न्यूट्रॉन्स के निकलने के मैकेनिज्म को आप यहाँ इजीली देखकर समझ सकते हैं। यह एक बेरिलियम एटम है जिसका एटॉमिक नंबर 4 है एंड एटॉमिक मास नंबर 9 है। दैट इज इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 प्रोटॉन है एंड 5 न्यूट्रॉन है। यहाँ प्रोटॉन को येलो कलर से, न्यूट्रॉन को रेड कलर से एंड इलेक्ट्रॉन को ग्रीन कलर से दिखाया गया है। जब अल्फा पार्टिकल इससे हिट करता है तो इससे एक न्यूट्रॉन बाहर निकल जाता है एंड बेरिलियम एटम कार्बन एटम में कन्वर्ट हो जाता है। सो इस इक्वेशन के थ्रू जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन्स की होने की पुष्टि की और इस सुंदर खोज के लिए उनको नोबेल प्राइज दिया गया। नोट करें डियर स्टूडेंट की हमने पिछले वीडियो में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनके डिस्कवरी और इनके कुछ प्रॉपर्टी को हमने स्टडी कर लिए थे। यहाँ मैं आप सभी के लिए एक शॉर्ट टेबल दूंगा जिसमें है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो सिंबल है कैसे डिनोट किया जाता है, उनका एब्सोल्यूट चार्ज कितना होता है, साथ ही उनका रिलेटिव चार्ज कितना होता है, मास केजी में कितना होता है, उनका जो मास AMU दैट इज एटॉमिक मास यूनिट कितना होता है उस चीज़ को, और इनका जो अप्रॉक्सीमेट मास है इस चीज़ को हम देखेंगे। सो सबसे पहले हम इसके सिंबल के ऊपर बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन को हम E या E के ऊपर ये माइनस का साइन और या इस तरह से हम इसे 0, -1 E से डिनोट करते हैं, जहां इसमें एक स्पेशल सिग्निफिकेंट होता है, इसे हम बाद में देखेंगे। प्रोटॉन को हम P या ये 1 P से डिनोट करते हैं। न्यूट्रॉन को हम N या 1 से डिनोट करते हैं, जहां इन पर इनका स्पेशल सिग्निफिकेंट होता है। अब हम इसके जो चार्ज की मात्रा है एब्सोल्यूट चार्ज, उस चीज़ को हम यहाँ पर फिल कर दे रहा हूँ। इनका जो एब्सोल्यूट चार्ज होता है वो होता है, इलेक्ट्रॉन को हम इसका जो एब्सोल्यूट चार्ज होता है उसे माइनस में लिखते हैं, माइनस का 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम लिखते हैं। एंड इसी बात को प्रोटॉन के लिए हम क्या करते हैं, सिर्फ प्लस साइन यूज करते हैं। और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज की मात्रा नहीं होती है, सो हम इसे 0 से रिप्रेजेंट करते हैं उसके एब्सोल्यूट चार्ज को। इनके रिलेटिव चार्ज को हम, इलेक्ट्रॉन के रिलेटिव चार्ज को -1 से डिनोट करते हैं। प्रोटॉन के लिए हम +1 यूज करते हैं और ये जो न्यूट्रॉन है इसके चार्ज को हम 0 यूज करते हैं। सो यहाँ पर अब बचता है इनका मास AMU में, और अप्रॉक्सीमेट मास को हम यहाँ पर फिल कर ले रहे हैं। यहाँ पर हमने इन सारी चीज़ को फिल कर लिया हूँ, इनके मास जो होता है AMU में और इनका अप्रॉक्सीमेट मास। हमने नोट कीजिए कि
बात किया था, ये जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है इनका ये जो स्पेशल डिनोशन है। सो इलेक्ट्रॉन के लिए ये जो डिनोट लिखा गया है ई, उसके ऊपर 0 सफिक्स में और ये -1। तो यह जो है 0 यह इसके अप्रॉक्सीमेट मास को बताता है। यहाँ से अप्रॉक्सीमेट मास जो है उसका कितना है। और यह जो माइनस है यह इस पर रिलेटिव चार्ज या माने तो इसका यूनिट चार्ज की मात्रा को रिप्रेजेंट करता है। सो यह जो है इस पर यूनिट चार्ज है, यूनिट चार्ज की मात्रा को। इसी प्रकार से यह जो प्रोटॉन के लिए हमने लिखा है P11, तो यह मास और इस पर यूनिट चार्ज। और इसी प्रकार से न्यूट्रॉन के लिए जो हमने लिखा है 11, ये इस पर जो बताता है अप्रॉक्सीमेट मास और यह जो बताया इसका यूनिट चार्ज को बताता है। यहाँ पर एक बात नोट करने के लिए है कि जो प्रोटॉन का मास है और ये जो न्यूट्रॉन का मास है वह अप्रॉक्स सेम है। सो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो मास होता है वो सेम होता है। और जो हमने इलेक्ट्रॉन के लिए जो अप्रॉक्सीमेट मास लिखा है यह 0, एक्चुअली 0 इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो रिस्पेक्टिवली काफ़ी बहुत ही कम होता है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। शेयर करें ताकि हमें भी इसका बेनिफिट हो और आप लोगों के भी इसका बेनिफिट हो।